इन कुत्तों का कोई भी नाम मेरे सामने मत लेना। मैं इन्हें मानता ही नहीं। हाँ, मैं इन्हें देशद्रोही मानता हूँ। देखिए, अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो दिन नहीं निकलेगा, निकलेगा। जिसको विरोध करना है करे, पर मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि विरोध चाहे आप भी करें, मैं आपको भी मना नहीं करता। लेकिन अगर विरोध किसान का करना है तो किसान का उगाया अन्न खाना छोड़ दीजिए। लेकिन तो क्या हो गया, पहले भी ऐसा ही था, अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे और तानाशाही भी ऐसे ही करते थे कि जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल दो। बदले ना, कहाँ गए तानाशाह? रावण भी ऐसे ही करता था। अरे हमें ना कुछ फर्क पड़ता। अब देखिए कितनी गर्मी पड़ेगी, फसल काटेंगे, है अपना लाख काटेंगे, ईख बोवेंगे। हम तो गर्मी में करें, गर्मी हो बरसात हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, किसान का काम बरकरार चलता। इतने रुपए हैं, 15 लाख थोड़े दिए जो खरीद लेंगे। यो तो चल नहीं रहा, इलेक्ट्रिक और खरीदवा दे। अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100, गैस में लग गया धागा और दाढ़ी वाला चुप चुप भागा। बेटी बचाओ, आपने पूछा था किससे बचावें? ये तो पहले रुक के मचा गया है कि हमारे हैं, अपनी बेटी बचाओ। तो किससे बचावें? सारे बीजेपी वाले ही तो लिख रहे हैं। अरे वो सेंगर विधायक बीजेपी का, गृह मंत्री चिन्मयानंद बीजेपी का, और किस किस को बताओ, आसाराम बीजेपी का और राम रहीम बीजेपी का। कि हमें 2 करोड़ नौकरी रोजगार भी मिल गए हर साल। तुम्हारे बालक तो सारे कलेक्टर बन गए। बहका रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं उन्हें बहकाया जा रहा है किसानों को, और इसलिए यहाँ पे बेचारे बैठे। तो तू भी बहका ले, तुझे किसने मना करा? तू कितना बहकाता भाई? तू इतना कमजोर है। आ नहीं रहे आप उनके बहकावे में। कौन? आप लोग। क्यों? ऐसी क्या गलती करी है? किसानों के पैरों में सिर रख के माफी मांग ले। मतलब पकड़ लिया आपने, अब गलती अब नहीं होगी। अब ना होवे गलती, बार बार ना हो करती, 1-2 बार ही होवे, ध्यान रखना। आओ जी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि साइकिल से चलना चाहिए सबको, साइकिल से चलना चाहिए। पहले उसी से कह कि तू चल पहले साइकिल से। तू हवाई जहाज से क्यों चले? चल साइकिल से। देखिए, जो भी किसानों के बारे में बात करेगा उससे कहो पहले वो करके दिखाए, तब किसान उस पर अमल करेगा। अब तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर से आना पड़ेगा आपको। बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डीजल का दाम बढ़ रहे हैं। अरे बढ़ जान दे तो क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। हाँ, इतने रुपए हैं, 15 लाख थोड़े दिए जो खरीद लेंगे। यो तो चल नहीं रहा, इलेक्ट्रिक और खरीदवा दे। आपकी सुविधा के लिए सीएनजी ट्रैक्टर भी आ गए अब तो। सीएनजी ट्रैक्टर क्या कहेंगे? अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100, गैस में लग गया धागा और दाढ़ी वाला चुप चुप भागा। मेन स्ट्रीम मीडिया पेट्रोल के फायदे गिना रहा है कि 100 रुपए पेट्रोल हो गया, अब देश में ही तुम्हारा टैक्स तुम्हारी देश में ही लगेगा। कैसा? क्यों पहले कहाँ लगा था? पाकिस्तान जाता के या चीन जा, अमेरिका जा रहा था? पहले कहाँ जा रहा था? जब 162 रुपए का बैरल था, जब 76 रुपए पेट्रोल था, आज 62 रुपए का बैरल है, आज पेट्रोल 100 के पार है। ये है इनका गणित, पूछ लेना जाके। और तलवे चाटना। यूपी में लगातार घटनाएं हो रही हैं। कल उन्नाव में, मतलब बुधवार को उन्नाव में भी हुई थी तीन लड़कियों के साथ। तो उस पे क्या कहेंगे? जैसे यूपी सरकार है, बेटे किसी ने की सरकार है, इसमें लड़कियां सुरक्षित नहीं, क्या कहेंगे? क्यों पहले सुना नहीं था उनका नारा है? बेटी बचाओ। आपने पूछा था किससे बचावें? ये तो पहले रुक के मचा गया है कि हमारे हैं, अपनी बेटी बचाओ। तुमने सुना नहीं था? तो किससे बचावें? सारे बीजेपी वाले ही तो लिख रहे हैं। अरे वो सेंगर विधायक बीजेपी का, गृह मंत्री चिन्मयानंद बीजेपी का, और किस किस को बताओ, आसाराम बीजेपी का और राम रहीम बीजेपी का। किसे लाओ पकड़ के? सब सत्ता में। और यही मोदी उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर करता था कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज बताए मोदी, और बता रहे देखो किस तरीके से कर रहे हैं। आज वो हिंदू की बेटी नहीं रही, आज वे दलित की बेटी हो गई है। आज जब हिंदू पे वार होगा तो यही सरकारें उसे जाति में बांट देंगी। अभी एक लड़के की हत्या हुई दिल्ली में,
वो हिंदू था, उसे हिंदू करके प्रचारित किया गया। अभी उन्नाव में 2 बेटियों का कत्ल हुआ, तीसरी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो वो हिंदू नहीं रही, उसे दलित बता दिया गया। तो अभी एक यहाँ लड़की हुई थी इसमें हाथरस में, उसे भी दलित बता के खत्म कर दिया गया। तब को हिंदू के जो ठेकेदार हैं कहाँ भट्ट में बढ़ जाते हैं, ये पूछिए उनसे। अच्छा, ये जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, साथ तो दे नहीं रहा, आपको पता ही है। देखिए भाई जी, आज के बाद इन कुत्तों का कोई भी नाम मेरे सामने मत लेना, मैं इन्हें मानता ही नहीं। अच्छा, ऐसे हाँ, शब्द, मैं इन्हें देशद्रोही मानता हूँ। ऐसे शब्द यूज करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जी, वो हमें आतंकवादी बताएं, वो हमें खालिस्तानी बताएं, वो ठीक है। किसने उन्हें अधिकार दिया? अगर वो हमारे बारे में गलत बोलेंगे तो गलत उन्हें सुनना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे भी कार्रवाई शुरू हो गई है, कुछ दिनों में शायद इन पे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तब कैसे बात रख पाओगे आप? जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, ना सोशल मीडिया था ना ये गधे थे, तब भी हमारा आंदोलन चला था, देश आज़ाद हुआ था। जब 1988 में हम आंदोलन कर रहे थे, ना टेलीविजन था ना सोशल मीडिया था, उस समय तब भी हमारी बात उस चल रही समय थी। अखबार थे और अखबारों ने बहुत सपोर्ट किया था। हाँ। और आज की तारीख में अगर हम मीडिया की बात करें तो वो तो नहीं दिखा रही मेन देखिए, अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो दिन नहीं निकलेगा, निकलेगा। जिसको विरोध करना है करे, पर मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि विरोध चाहे आप भी करें, मैं आपको भी मना नहीं करता, लेकिन अगर विरोध किसान का करना है तो किसान का उगाया अन्न खाना छोड़ दीजिए। लेकिन जो देश की 80% जनता उसी मीडिया को देखती है, उसी को फॉलो करती है और उन्हीं की बात करती है। कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे जब उनको 100 रुपए किलो आटा मिलेगा, वो समझ जाएंगे, पता चलेगा उनको। तो मिल तो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। हाँ, तो आएंगे धीरे धीरे, आएंगे आएंगे। हम लोगों ने कहा था कि ईवीएम खराब है, किसी ने नहीं माना। अभी पंजाब में चुनाव हुआ तो बीजेपी के ही कहने लगे हमको ईवीएम ने हराया है, अब मानने लगे, आए हैं। वहीं आएंगे, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सच के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन जो पत्रकार हैं जो लगातार सच्चाई दिखा रहे हैं, चाहे वो मनदीप पुनिया हो या धर्मेंद्र, उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई बात नहीं, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो बहुत लोगों ने कुर्बानी दी थी। क्या सरदार भगत सिंह ने चाहा था है कि मैं इतनी कम उम्र में मरूं? वो बम फाड़ के भाग सकते थे, उनके पास टाइम था, लेकिन नहीं भगे कि अगर वो भाग जाते तो देश में क्रांति नहीं आती। और एक भगत सिंह ने बलिदान दिया था, कितने भगत सिंह पैदा हो गए थे। तो घबराइए मत, तुम लोगों की भी लड़ाई लड़ी जाएगी, अगला आंदोलन इसी पे होगा। नहीं तो इस सरदार में लगता है कि कोई भगत सिंह बन पाएगा। अरे आवाज उठाता जेल में बंद, तो क्या हो गया, पहले भी ऐसा ही था, अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे और तानाशाही भी ऐसे ही करते थे कि जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल दो। बदले ना, कहाँ गए तानाशाह? रावण भी ऐसे ही करता था, है, कंस भी ऐसे ही करता था, ये भी ऐसे ही कर रहा, एक दिन ये भी जाएगा। ताऊ जी नहीं लग रहा कि ये आंदोलन अब धीरे पड़ रहा है, धीमा पड़ रहा है, मतलब कमजोर हो रहा है? कौन कह रहा? मीडिया कह रही है यहाँ। अरे कहने दे, तुम तो यहाँ हो, देखते रहो ना। लेकिन यहाँ कम लोग हैं ना। अरे खेती ना करें, देश की 80% जनसंख्या को भूखा मार दे, ये मार सकते हैं भूखा। किसान किसी को भूखा नहीं मारने देता, किसान सबके लिए अन्न उगाएगा, अन्न उगाएगा, खेती भी होगी, आंदोलन भी होगा और कानून भी वापस होगा, ये लिख लो। अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि होगा कानून। तो क्या हो गया, होने दो ना, लंबा चलने दो। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि अगर मौका मिला, अगर ऐसा करना पड़ा कि फसल जलानी पड़े तो हम फसल भी जला देंगे। नहीं, उन्होंने वो कहा है, ये एक उदाहरण है कि फसल भी जला देंगे, हम बेचेंगे नहीं। अरे भाई, हमारा गेहूं है, उन्होंने एक फसल की कुर्बानी मांग रहा है आंदोलन, तो क्या हो गया, बेचने के नहीं, गेहूं आवेंगे, अपने पशुओं को खिलावेंगे, वो ना खरीदने के हम, जो उनके लिए बांट खरीदते हैं। मंडियों तक नहीं ले जाएंगे ना, क्यों ले जाएंगे फिर? भैंसों को खवाएंगे, दूध ज्यादा देगी, ताकत आ जाएगी, घी खाओगे, दंड बैठक पहन लेंगे, क्या पता कुश्ती लड़नी पड़ जाए सरकार से, सब काम करेंगे। अरे हमें ना कुछ फर्क पड़ता, अब देखिए कितनी गर्मी पड़ेगी, फसल काटेंगे, है अपना लाख काटेंगे, ईख बोवेंगे, हम तो गर्मी में करें,
गर्मी हो बरसात हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, किसान का काम बरकरार चलता। किसान कभी नहीं डरता। डरेगा कौन? जो दलाली की खाता है, जो हराम की खाता है, एसी में रहता, वो डरेगा। क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई एक और वार्तालाप शुरू हो सकती है सरकार की? वार्ता भी, अरे वार्ता भी होगी और धमाका भी होगा। देखना, सुनते रहना, धमाका आएगा। धमाका कैसा, किस टाइप का धमाका? अरे कुछ बातों से धमाका निकालेंगे। और क्या तू सोच रहा बम पाड़ेंगे? हमने कह दिया आंदोलन शांतिपूर्वक है तो शांतिपूर्वक ही रहेगा। शांतिपूर्वक रहा कहाँ? 26 जनवरी को लेकर आपको किसने करा? किसने करा? हाँ तो कोई दूसरे कूद जाए, सरकार उसमें बीच में ऐसी मरा ले तो मेरी क्या गलती है? सरकार के कुत्ते आ गए थे बीच में, वो देखेंगे।